आप सभी का स्टेट टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ मायरा। आप सबको बता दूं कि सबसे पहले तो आप सबको ये बता दूं कि आजकल की अगर हम बात करें, आजकल की जनरेशन की हम बात करें तो हर दूसरे या तीसरी महिला को पीसीओडी है। तो चलिए आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे और इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जम्मू की नंबर 1। मुझे लगता है इन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इन्हें कौन नहीं जानता है, डॉक्टर रुबीना मिर्जा। सबसे पहले आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है स्टेट टाइम्स में, और आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मायरा, एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल द टीम वर्कर ऑफ योर स्टेट टाइम। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया फॉर इस प्रोग्राम के लिए पीसीओडी के ऊपर। मैं तो कहूँगी कि आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रबलसम, सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली जो तकलीफ़ है वो पीसीओडी है जी। राइट फॉर बिगनिंग 12 साल के बच्चे से लेकर 45 की एज तक हर एक पर्सन जो हमारे पास आता है वो पीसीओडी का शिकार होता है जी। बिल्कुल। अगर हमारे पास 5 से 6 लोग आते हैं तो 1 या 2 को पीसीओडी होता है। स्पेशली हमारी यंग गर्ल्स, हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स, टीनेजर गर्ल्स, और हमारे जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, जो इसके साथ पीसीओडी के शिकार हैं, तो उनके बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ वो गुजर रही हैं जी। समझ में नहीं आता है कि रीज़न क्या है लोगों को। तो पीसीओडी होता क्यों है? सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से पीसीओडी हो जाता है। पीसीओएस में यूजुअली क्या होता है कि 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं जिसका इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। नंबर 1 ये है कि जो मेल हार्मोन्स हैं जिसको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, ये हमारे फीमेल्स में ज़्यादा एक्सेसिव हो जाते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में तो होते ही हैं, बट ये ज़्यादा एक्सेसिव हो जाते हैं। व्हाट हैपन्स कि जो आपका जब मेल हार्मोन ज़्यादा होंगे तो मेल वाले सिम्टम आपकी बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं। जैसे फेस पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, हल्की हल्की दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी, अपर लिप्स पे, और बाकी बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी आपको ये इफेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादा ये मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स, एक्ने ये स्टार्ट हो जाते हैं जी। और यूजुअली गर्ल्स हमारे पास आती हैं, कहती है हमारा हेयर फॉल हो रहा है। उससे वो प्रेजेंटली मोस्टली गर्ल्स आके कहती है कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, उससे परेशान हो जाती हैं जी। तो जैसे ही हमारा ये मेल हार्मोन जब ज़्यादा होता है तो उसमें मेल पैटर्न ऑफ एलोपेशिया स्टार्ट हो जाता है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड जो ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ होती है उसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम सबको पता है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है जो यूटिलाइज करता है शुगर को हमारे सेल्स के अंदर, बट कुछ ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, हमारे सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाता है। विद द रिजल्ट इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है, शुगर ज़्यादा हो जाता है, मोटापा आना शुरू हो जाता है। और ये जो मोटापा है ये मोस्टली हम देखते हैं कि आपका सेंट्रल ओबेसिटी बोलेंगे कि पेट से ज़्यादा, हिप्स से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, मोटापा ज़्यादा होगा, फिर से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, ये साइकिल बनता जाता है। और विद द रिजल्ट पेशेंट को, बच्चों को, गर्ल्स को अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ जो है स्टार्ट हो जाता है हमें। एंड उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से, हमें पता है कि हर एक फीमेल के अंदर क्या होता है कि मंथ में एक बार ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन के बाद उसको पीरियड्स आते हैं या प्रेगनेंसी होती है। बट हमारे दिस पीसीओएस में क्या प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी ओवुलेशन नहीं हो पाती है। छोटे छोटे हमारे जो फॉलिकल्स ये डेवलप होते हैं लेकिन ये मैच्योर नहीं होते हैं जी। तो उसकी वजह से हमारा जो ओवुलेशन डिले हो जाती है। जब ओवुलेशन नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, पीरियड्स नहीं आएंगे, कभी कभी 45 डेज, 50 डेज, 60 डेज, 6 मंथ्स तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर रीजन देखा जाए तो इसका क्या है? सबसे मेन इसका रीजन वही है कि आपकी बॉडी में जो मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, एंड्रोजन एक्सेस हो जाता है, और आपके एग्स को वो जो हमारे प्रॉपर वाले हार्मोन चाहिए होते हैं हमारे एग्स को बढ़ाने के लिए, उसको ओवुलेशन को करने के लिए, वो नहीं हो पाता है। तो छोटे छोटे एग्स हमारी कोशिश करते हैं बड़े होने के लिए, वो पेंटअप हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ओवरीज के अंदर, और हमें ओवुलेशन नहीं होने देते। जब ओवुलेशन नहीं होंगे तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, तो स्टेज होगी कि आपको पीरियड्स की रेगुलरिटी आना शुरू हो जाएगी, पीरियड्स बंद हो जाएंगे, कम होंगे, अगर आएंगे भी
तो काफ़ी दिनों के बाद पीरियड्स आ भी जब जाते हैं तो स्कैंटी होते हैं या कभी बहुत हैवी होते हैं और बंद ही नहीं होते हैं, वीक्स एंड मंथ्स लग जाते हैं उनको बंद होने के लिए। तो इस सब का नतीजा क्या है कि आपको पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपके फेस पे बाल हैं, आपको पिंपल्स आ रहे हैं, आपको एक्ने हो रहे हैं, और अल्टीमेटली डिप्रेशन एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। और मेरे पास क्लिनिक में कितनी पेशेंट्स आती है जो पीसीओएस के लिए, वो एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर हैं, क्योंकि ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। जब एक लड़की है उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसको ऊपर से आपने स्कूल का ट्रॉमा, आपने एजुकेशन का, तो उसको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकेशन कोई इसमें काम करता है? देखो, मेडिकेशन डेफिनेटली इसमें काम करता है, बट मेडिसिन से पहले भी एक ट्रीटमेंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। नंबर 1 ट्रीटमेंट हम बोलेंगे अगर पीसीओएस वाले गर्ल्स के लिए या वुमेन्स के लिए, वो आपका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि 2 चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। नंबर 1 योर एक्सरसाइज ये नहीं कि आपको जिम जाना है और बड़े बड़े गैजेट्स यूज़ करने हैं। आप सिंपल वॉकिंग, सिंपल आप अपने साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, मतलब कुछ भी करोगे आप 10 to 15 मिनट्स, 45 मिनट्स तक आप अपनी एक्सरसाइज करिए। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर डाइट में क्या है कि पीसीओएस में क्या होता है कि आपका ऑलरेडी आपका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट लेवल ज़्यादा है, तो आपने अपने कार्बोहाइड्रेट को कट करना है और मोर ऑफ अपने प्रोटीन्स, फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स उसका आपने इस्तेमाल करना है। पर आजकल की जनरेशन को वो नहीं पॉसिबल है। आजकल सब जंक फूड पे हैं। बड़े बड़े आपके एप्स डाउनलोड हुए हैं, घर बैठे बैठे आपका खाना आ जाता है। वो पिज़्ज़ास, कार्बोहाइड्रेट्स में आपके जैसे आपका मोमोज और चिप्स, इन चीज़ों पे लोग जो हैं अपना ज़्यादा फोकस करते हैं। पेशेंट के जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, वो यही बोलते हैं, 99% लोगों की यही शिकायत होती है कि बच्चे बाहर का खाते हैं। तो इस सब को गेट रिड ऑफ होने के लिए हमें एक अवेयरनेस करनी है। अवेयरनेस ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास ही जाओगे, आपकी अवेयरनेस स्टार्ट होती है आपके स्कूल से, स्कूल के टीचर्स से, घर के पेरेंट्स से, देन आपके डॉक्टर्स जो है वो एक तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो है ही है। तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट तो है ही है। तो पहला ट्रीटमेंट तो मैं डेफिनेटली यही बोलूँगी कि पहले अपने एक्सरसाइज को अपने बढ़ावा देना है। सेकंड आपकी डाइट। बिलीव मी, अगर आपकी डाइट और एक्सरसाइज से आप 2 चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करोगे अपनी लाइफ में, आप बहुत एक्सटेंड तक इसको जड़ से निकाल सकते हो पीसीओडी को। फिर ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली हम हर एक को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। जहाँ हमें सिम्टम लगे, जहाँ हमें लगे कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट देना है। फॉर एग्जांपल किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने आ जाते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, या किसी लड़की को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट देना होता है। ट्रीटमेंट है, बट ट्रीटमेंट इज ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड। अब बोलोगे कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करोगे, वो नहीं हम कर सकते। ये मुझे जानना था, ये मिथ है या ट्रुथ है कि कंसीव नहीं कर पाते हैं पीसीओडी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पीसीओएस वाले पेशेंट बहुत अच्छे से कंसीव करते हैं, बट आपको पता है कि उस सब के लिए आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस में लाना है। अगर आपके हार्मोन्स को बैलेंस में नहीं लाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ओवुलेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अगर हम अपने पीसीओएस वाले पेशेंट्स को, हम उनको सिंपली बोलते हैं कि आप 10% ही अगर अपना वेट रिड्यूस करोगे तो ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है। जब ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। और कुछ तो थोड़ी देर के लिए हम ये भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत हमें मेडिसिन के साथ भी हेल्प करनी पड़ती है इनको प्रेग्नेंट होने के लिए। पर अल्टीमेटली द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ कि रिड्यूस वेट, और आपने रिड्यूस वेट करने होने से और आपका जो डाइट का, जो आपको प्रॉपर डाइट खाने से आपकी ओवुलेशन रिस्टोर हो जाती है और आपका प्रेगनेंसी हो जाती है। जी मैम, वही हम अगर भारत देश की बात करें, अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, तो मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट रेट जम्मू बिल्कुल बिल्कुल जो हमारा प्रेवलेंस होता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग डिजीज है हमारी इंडिया में, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11.3% है। पर जम्मू एंड कश्मीर में ये देखा गया है कि इसका जो प्रेवलेंस है, जो डिजीज हमारी इस पीसीओडी की हमारे JNK में है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 34% है। अब देखो इंडिया की 11.3% और हमारे जम्मू 34.1 या 2% है। और ये देखा गया कश्मीरी वुमन में ज़्यादा है ये है। और ये भी देखा गया कि ग्लोबली भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो इंसिडेंस है कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा है इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये परेशानी की बात है हमारी कि हमारी ही स्टेट में PCOS का इतना ज़्यादा
ज़्यादा जो डिजीज़ का प्रेवलेंस है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैम इतना ज़्यादा क्यों है? हमारी फूड हैबिट्स कश्मीरी वुमन का बताया गया कि वहाँ की जो फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा, हम जो ऐसे फूड खाते हैं जिससे हमारा वेट गेन ज़्यादा होता है, शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं, मटन चिकन ये जो चीज़ें होती हैं, प्रोटीन तो डेफिनेटली ठीक है, लेकिन बाकी जो है हमारी बेकरीज वगैरह बहुत ज़्यादा जो खाई जाती है, और मैदा, कश्मीरी रोटी जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आप देखा जाए इन सब चीज़ों से हमारा पीसीओ ज़्यादा होता है। मैम एक चीज और थी, स्टार्ट में तो ये पीसीओडी होता है, लेकिन उसके बाद ये पीसीओएस की फॉर्म में आ जाता है। देखो पीसीओसी और पीसीओडी इज द सेम थिंग हो रही है, क्योंकि ये एक खाली एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके इसकी बॉडी के बाकी पार्ट्स पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। देखो ऐसा हम नहीं कहते हैं कि हर पेशेंट को सिम्टम दिखते हैं। 70% वुमन ऐसी होती है इनको पता ही नहीं चलता है कि उनको पीसीओएस है। वो जब हम कभी किसी वजह से उनको देखा जाता है तो पता चलता है कि उनको पीसीओडी है। तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर फॉर्म जैसे होता है ऐसे ही पीसीओएस होता है जी। तो अगर आपको सिम्टम तभी आपको ज़्यादा आते हैं जब आपका एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, अब एक्सट्रीम वेट गेन हो जाता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाता है, सिम्टम ज़्यादा शुरू हो जाते हैं आपके। तो ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो ओनली सिम्टोमेटिक है कि जितना सिम्टम होगा उतना ही हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो फोकस हमारा जो है वो हमारी दो ही चीज़ों के ऊपर है, एक्सरसाइज एंड डाइट के ऊपर। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है सब लोगों को आपसे मिलने का मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन सब लोगों को चाहिए कि ट्रीटमेंट इसका क्या है कि पीसीओडी का है। इसका ट्रीटमेंट तो मैं कहूँगी राइट फ्रॉम स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए। हमारे स्कूल की टीचर्स को इनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि इनको कॉर्पोरेट करें अपने बच्चों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की एक्टिविटीज़ में काम करें जी। आजकल यही देखा गया है कि आपका 6 आवर्स का स्कूल होता है, बच्चे घर आते हैं, लंच खाते हैं, उसके बाद 6 घंटे की ट्यूशंस होती हैं। पेरेंट्स का एक ही शिकायत है कि कोई टाइम ही नहीं है उनको एक्सरसाइज और इनको डाइट के बारे में देखने के लिए। तो अगर हम स्कूल में ही इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाए, 1 घंटे की जो उनका ब्रेक होता है या इनका स्पोर्ट्स वाला जो इनका एक टाइम पीरियड होता है उसमें गर्ल्स को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया जाए और उनको समझाया जाए कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी वहीं से स्टार्ट करें हम, और एक स्कूल में ही लेक्चर स्टार्ट करें कि जो बच्चे होते हैं ना अपने टीचर को ज़्यादा मानते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट्स को, डॉक्टर को, कि वहाँ पे उनको किस तरह का फूड खाना है, किस तरह की फूड हैबिट्स होनी चाहिए, उनके जंक्स फूड को अवॉइड करना है। कोई भी चीज़ जो मैदा से बनी हो, जैसे आपका पिज़्ज़ाज होंगे, नूडल्स होंगे, आपका मोमोज होंगे, इन सब को अवॉइड करना है। उनको ये बताना है कि आप खा सकते हो महीने में 1 बार या 2 बार, ताकि जो उनकी क्रेविंग फॉर फूड हो वो नहीं रहे जी। तो ये वाला टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा इस पीसीओएस को, ये पीसीओएस सिंड्रोम को हमें ओवरकम करने के लिए, बिकॉज इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं। ये नहीं है कि आपका पीसीओएस आपका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, अब लेटर एज ग्रुप में इसमें आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, डायबिटीज फ्रैंक हो सकता है, आपका प्रेगनेंसी लॉसेस हो सकती है, इसमें एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो अगर हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है तो हमें राइट फ्रॉम बिगनिंग से ही हमें इसको टैकल करना है। मतलब ये सब चीजें इस वजह से हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है इसकी वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपका जब एस्ट्रोजन एक्सेस होता है तो आपका एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो जाता है, आपका ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हमारा देखो मेरा एक ही मैसेज है सबके लिए कि आप राइट फ्रॉम बिगिनिंग से जो उसका रूट कॉज है, रूट कॉज को ही आप बंद करिए, खत्म करिए। रूट कॉज है आपकी ओबेसिटी, रूट कॉज है आपका बैड हैबिट्स और आप खाने का और एक्सरसाइज ना करने का। मैम लेकिन एक बात है, पीसीओडी अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे आपने कहा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, आप डाइट पे ध्यान दे रहे हो, तो ये आगे जाके खत्म हो सकता है अगर हम इसका लॉन्ग टर्म करें विदाउट मेडिकेशन। नहीं, मेडिकेशन भी जहाँ जरूरत पड़ती है हमें देनी पड़ती है। अगर आपके पीरियड्स इम्बैलेंस हैं तो हम कुछ पिल्स देते हैं 21 डेज के लिए। यूजली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, कुछ ऐसी स्पेशली पिल्स होती हैं जो हमने पीसीओडी के लिए ही हमें यूज़ किया जाते हैं। पेशेंट को हमें एश्योर करना है कि 3 मंथ 6 मंथ मैक्सिमम 1 ईयर तक अगर हम ये पिल्स लेंगे तो इन पिल्स से आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है वो आपका ठीक हो जाता है, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, बाल कम हो जाते हैं आपके, और ऊपर से जो आपका पिंपल्स हैं वो काफ़ी हद तक 80 to 90% वो डिसिपेयर हो जाते हैं, यू कम बैक टू नॉर्मल। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग आपको इसी ट्रीटमेंट के ऊपर चलना है। ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो आपका वही आपका डाइट एंड एक्सरसाइज है। अगर हम लॉन्ग टर्म वाला फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म वाले जो है वो आप इनसिग्निफिकेंट है। जी
मैम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने। आई होप कि इस वीडियो से, इस इन्फॉर्मेशन से बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को कोई ना कोई फायदा मिलेगा। बिल्कुल, मैं इनको बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बोलते हैं ये सिस्ट बन गई है, इसको ऑपरेशन कर। एक सिस्ट नहीं होती है, ये एक मोतियों की माला जैसी स्मॉल स्मॉल सिस्ट जो हम माइक्रोस्कोपिकली ही देख सकते हैं या अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही देख सकते हैं, ये बन जाती हैं। ये इसका एक हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस हमें एनकरेज करना है अपने बच्चों को, उनकी राइट हैबिट्स को फॉलो करने के लिए, उनको एक्सरसाइज के लिए 12-12 घंटे पढ़ाई करना, 6 घंटे ट्यूशन, 6 घंटे स्कूल को, 1 घंटा वो अपने आप पे दे दें। उनको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। देखो, अगर बच्चे ठीक नहीं हैं, वो बीमार हैं, वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। अगर हम उनका 1 घंटा उनकी एक्सरसाइज के ऊपर हम तवज्जो देंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसमें कितना फायदा होगा। ये चीज आपने बहुत सही बोली है और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पेरेंट्स भी हमें देख रहे होंगे उनको भी अपने बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी उतनी जितनी की लड़कियों के लिए। और बच्चों को तो हमें एनकरेज करना है, उनको समझाना है कि उनके लॉन्ग टर्म, क्योंकि गर्ल्स भी परेशान हो जाती हैं, उनको ये भी बताना है कि जब उनकी मैरिज होगी उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आ सकती है, और जो बहुत बड़ी हो जाएंगी तो फिर बहुत सारी डिजीजों को उनका सामना करना पड़ता है। अगर हम शुरू से ही उनका देखभाल की जाए, शुरू से ही उनकी जो चेंजेस, जो बॉडी की, जो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस हम कर लें, तो हम इस पूरी पीसीओडी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि हम पीसीओडी को खत्म कर सकते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन मिली। बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हम खत्म नहीं कर सकते हैं, बहुत एक्सटेंट तक खत्म कर सकते हैं, मगर ये जो लाइफस्टाइल होता है ये लाइफ लॉन्ग है, चेंज करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि आप कुछ एक महीना 2 महीने वेट कम कर लिया फिर दोबारा बढ़ा लिया, वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू मायरा, थैंक यू एवरीवन आपने मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और कुछ भी आपको लगे तो आप हमारे पास आ सकते हैं यहाँ पे, है ना, SMGS हॉस्पिटल में आप किसी भी डॉक्टर को, किसी से भी मिल सकती हैं। हमारे पास, हमारे SMGS हॉस्पिटल में एडोलेसेंट क्लिनिक है हमारा एक, जहाँ पे हमने इस एज ग्रुप वाले बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं। आपको पता है एडोलेसेंट हेल्थ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट PCOS है। कोई भी इंफॉर्मेशन को लेनी हो तो यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हर दिन हमारी OPD होती है एडोलेसेंट क्लिनिक की। थैंक यू सो मच मैम। तो आप सबको बता दें कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने PCOD को बताया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये कोई डिजीज है, जितनी अच्छे तरीके से आपने समझाया है। और मुझे लगता है कि जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देखेंगी या पेरेंट्स देखेंगे, उन सबको समझ में आएगा कि PCOD से आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है जिससे आपको बचना है या छुपा के रखनी है। राइट मैम? राइट। तो आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैम ने बोला, आप एक्सरसाइज डेली करिए, आपको जिम करनी है आप जिम करिए, और अपनी डाइट का खास ख्याल जो है वो रखिए। तो चलिए फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।